हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पायल्स किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की स्पेशल बेसन की कढ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेसन की कढ़ी। बेसन की कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप जितना छाछ ली है। छाछ मैंने खट्टी वाली ली है और उसमें 3 टेबलस्पून बेसन डाला है। बेसन को हम छाछ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोई लम्स न रह जाए और इस तरह से अच्छे से हम छाछ में बेसन को मिला लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में हम 3 बड़े चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें राई डाल देंगे। राई हमारी फूटने लगी है और मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम उसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम 8 से 10 उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और साथ में थोड़ी सी हींग डालेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट हम तेल में ही डाल देंगे जिससे उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कढ़ी में। तो अब मैं उसमें 3 से 4 तेज़पत्ता डालूँगी। तेज़पत्ता डालने के बाद मैं उसमें 2 लाल मिर्च तोड़ के बीच में से तोड़ के डालूँगी जिससे उसका फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसको भी तेल में डाल दिया है। यहाँ मैं चुटकी जितनी हल्दी डालूँगी जिससे कढ़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिल के आए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाल दिया है। अब मैं उसमें जो हमारा बेसन और छाछ का घोल है उसे डाल दूँगी और उसको धीरे धीरे चलाऊँगी। छाछ और बेसन का घोल डालते वक्त हमें गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो रखनी है जिससे कि हमारी कढ़ी अच्छे से पके। तो अब हम उसको धीरे धीरे से चलाते रहेंगे जिससे कि वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इस तरह से कढ़ी को हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। देखिए हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है और जितनी अच्छी दिख रही है उतनी ही टेस्टी भी बनेगी। तो अब यहाँ पे मैं कढ़ी में थोड़ी सी और छाछ डाल दी है क्योंकि पकने के बाद वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने 1 से 1.5 कप जितनी छाछ ऊपर से वापस से डाली है। और आप अपने हिसाब से कढ़ी को बना सकते हैं, गाढ़ी या पतली जैसे आप रखना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे कढ़ी कितनी अच्छी दिख रही है। अब मैं उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी। जीरा पाउडर ऊपर से डालने से उसमें उसका टेस्ट अच्छे से आ जाता है और वो जीरा जलता नहीं है जिससे कि हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। अब कढ़ी में हम जीरा पाउडर को मिक्स कर लेंगे और इस तरह से कढ़ी को पकने देंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऊपर से ही डालेंगे जिससे कि गरम मसाले का टेस्ट हमें अच्छी तरह से कढ़ी में आ सके। तो देखिए मैंने कढ़ी में गरम मसाला डालने के बाद उसको चलाना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारी कढ़ी अच्छे से पके। जितना हम उसको चलाएंगे वो इतनी ही अच्छी बनेगी और हमारी कढ़ी का कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मतलब कि हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन रही है। हमारी कढ़ी धीमी धीमी आंच पे पक रही है। हमें गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखनी है ताकि अच्छे से मसालों का टेस्ट कढ़ी में आ जाए और वो अच्छी तरह से बन जाए। तो देखिए मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला रही हूँ जिससे कि कढ़ी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसी तरह से आपको थोड़ी थोड़ी देर में कढ़ी को चलाते रहना है। तो अब हमारी कढ़ी लगभग तैयार है जिसमें उसमें थोड़ी सी पक के उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और वो थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। मुझे इसी तरह की कढ़ी पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे गाढ़ी या पतली कर सकते हो। तो देखिए तैयार है हमारी राजस्थान की स्पेशल बेसन की कढ़ी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हर आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।